अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, सुनना चाहता हूं। एक समर्थ सच्ची आवाज यदि कहीं हो, अन्यथा इससे पूर्व कि मेरा हर कथन, हर मंथन, हर अभिव्यक्ति शून्य से टकराकर फिर वापस लौट आए, उस अनंत मौन में समा जाना चाहता हूं जो मृत्यु है। मृत्यु जीवन का सच है। ये सच हम सबको बस यही बताता है कि जीते जी तो सभी यहाँ पर याद किए जाते हैं, पर सही मायने में वही जीता है जो जाने के बाद हमारे और आपके बीच में रह जाता है, जो अपने कर्मों से जीवन को आध्यात्म, कला, संस्कृति या राष्ट्र के नाम समर्पित कर जाता है। आज कलाकार बेमिसाल में हम ऐसे ही एक प्रतिभाशाली कलाकार का जिक्र करेंगे जो हमेशा अपने अभिनय और निर्देशन कला के जरिए हमारे बीच हमेशा विद्यमान रहेंगे। नाम है इनका सतीश कौशिक। मेरा नाम है मोनिका जैन। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, हो मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए, जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। मिले जो हमें धूप में मिले, छाँव के ठंडे साए, ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं।
पता इनके लिए आंखें तरस जाएगी। ओ जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। हम चाहे जितने हैरान परेशान हो लें, मगर जीवन का सच मात्र इतना है कि धरा पर आने से पहले ही जाने का समय निश्चित होता है। सतीश कौशिक जी 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा में जन्मे। 1972 में उन्होंने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन की और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से उन्होंने पढ़ाई की। अभिनय के गुर सीखने के साथ साथ निर्देशन का भी काम उन्होंने सीखा। बहरहाल जीवन है और जीवन के विषय में हम बहुत कुछ नहीं कह सकते। बड़े से बड़ा विद्वान, विदुषियां बस यहीं आकर तो अटकते हैं। जीवन के हर रंग में अपने आप को सम्मोहित करने के लिए अपार संघर्ष की आवश्यकता होती है। यूं तो बहुत लोग आते हैं और आके चले जाते हैं, पर आपके मानस पटल पर सिर्फ वही धरती पुत्र रह जाता है, धरती संतान रहती है, जो अपने कर्मों से, अपने भावों से और विचारों से समाज को कुछ देकर जाता है। बात चाहे अभिनय की हो, कला या संस्कृति की हो, या फिर सीमाओं पे खड़े जवानों की हो, प्रत्येक प्राणी किसी न किसी रूप में देश की सेवा करता है। और सतीश कौशिक ने फिल्म जगत के साथ जुड़कर इस देश को बहुत कुछ दिया। तमाम ऐसी खूबसूरत फिल्में दी हैं जिन्हें आज भी जब हम और आप देखते हैं तो आभास होता है इस बात का कि जीवन में सिर्फ और सिर्फ अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ किसी को देना चाहते हैं और एक शब्द में कहें तो यादों में बसना चाहते हैं, तो हमारा काम ही हमें लोगों तक पहुंचाता है। सांझ ढले गगन तले, सांझ ढले गगन तले, हम कितने एकाकी छोड़ चले नैनों को किरणों के पाखी। सांझ ढले गगन तले, हम कितने एकाकी। पाती की जाली से झांक रही थी कलियां, पाती की जाली से झांक रही थी कलियां, गंध भरी गुनगुन में मगन हुई थी कलियां। इतने में तुम्हें धसा सपनी ले नैनों में, कलियों के आंसू का कोई नहीं साकी छोड़ चले नैनों को किरणों के पाखी। सांझ ढले गगन तले, हम कितने
सुर में कह देगी ये बात सभी, निशिगंधा के सुर में कह देगी ये बात सभी। कपता है मन जैसे डाली अम्बवा की, छोड़ चले हम कितने एकाकी। जीवन में एकांत बहुत कुछ देकर जाता है। एकांत में निराश हो गए तो जीवन नष्ट हो गया, और एकांत में यदि मनन कर लिया तो यकीन मानिएगा जीवन सार्थक हो जाता है। और ये सच्चाई है, जिस व्यक्ति की कामयाबी के पीछे हम और आप सिर्फ ये कहकर खड़े हो जाते हैं कि आज हमने ये फिल्म न देखी होती तो सतीश कौशिक नहीं होते, ये शायद उतना बड़ा सच नहीं है। सतीश को कामयाब किया सतीश की मेहनत ने, सतीश को लोगों के दिलों तक पहुंचाया सतीश के अद्भुत अभिनय ने, उनके समर्पण ने, जीवन से मिली तमाम ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं ने सतीश को एक महान कलाकार ही नहीं बल्कि एक बहुत संवेदनशील समझ रखने वाला इंसान बनाया। मित्रों के बीच में रहकर बस मित्र हो जाना सतीश जानते थे। सहानुभूति और आत्मबल बढ़ाने में सतीश ने कभी किसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, और आज हमारे और आपके बीच में वो नहीं है। यकीनन ये बात एकदम से मानना थोड़ा सा दिक्कत देती है, मगर सच यही है कि अब वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। इस धरती से ब्रह्म तक का सफर तय करने में उन्होंने जो भी आयाम तय किए, उन्हें छूने की मैं भरसक कोशिश करूंगी। FM गोल्ड पर आपके साथ हूं मैं, मोनिका जैन। रहिएगा हमारे साथ में, एक बहुत छोटा सा अंतराल ले रही हूं। जरा गौर से सुनिए, अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त 15 मार्च 2023 या उससे पहले अवश्य जमा करें। समय पर अपने अग्रिम कर का भुगतान करके आप न केवल वर्ष के अंत में एक बड़े कर भुगतान का बोझ कम करते हैं, बल्कि देर से भुगतान के लिए ब्याज और दंड से भी बचते हैं। आपके द्वारा जमा किए गए कर की राशि देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आती है। तो फिर देर न करें, आज ही अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुना है दवाइयाँ बहुत सस्ती मिल रही हैं। सही सुना है। पर कहाँ? आपके नजदीकी जन औषधि केंद्रों पर। और कहाँ? 50 से 90% तक मार्केट रेट से सस्ती व उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं एवं सर्जिकल उपकरण। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। तो आप भी अपने नजदीकी जन औषधि केंद्र जाइए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। तो अभी जन औषधि सुगम ऐप डाउनलोड करें। भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय औषधि विभाग की पहल। अंकल, अब तो किराए के लिए सब फॉर्मेलिटीज हो गई है, अब आप घर की चाबी दे दीजिए। रुको बेटा, मैं तुम्हारे आधार के QR कोड को अभी स्कैन कर वेरीफाई तो कर लूं। ये लो चाबी। तुम्हारा आधार ठीक है और तुम्हारी जानकारी सत्यापित हो गई है। जी हाँ, अब आप किसी भी प्रकार के आधार जैसे कि ई-आधार, आधार लेटर, आधार PVC कार्ड पर QR कोड को स्कैन कर किसी की भी पहचान को सत्यापित कर सकते हैं। QR कोड स्कैनर M-आधार मोबाइल एप्लीकेशन या फिर आधार QR स्कैनर गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आपके साथ हूं मैं मोनिका जैन और आज कलाकार बेमिसाल में हम एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों से, अपने अभिनय से न सिर्फ समाज में ये स्थापित किया कि अगर आप साइड रोल करते हैं या कॉमेडियन का रोल करते हैं, हास्य कलाकार का काम करते हैं या फिर विलन बनते हैं, तो इन किसी भी रूप में आप अपनी छवि बहुत आसानी से दर्शकों के मन में बिठा सकते हैं। बस इसके लिए जरूरत सिर्फ इतनी है कि आपके पास लगन, मेहनत और एकाग्रता होनी चाहिए उस लक्ष्य को भेदने के लिए जिसे भेदने का निश्चय आपने वर्षों पहले किया। वर्षों बरस पहले जो निर्णय सतीश ने लिया वो मामूली नहीं था। कहना जितना आसान लगता है कि हम फिल्मों में जाएंगे, हीरो बनेंगे या फिर डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर बनेंगे, वो जितना कहना आसान होता है उसे सार्थक करना वाकई में बहुत मुश्किल होता है। एक बार अपने ट्विटर में इन्होंने कहा था कि मैं एक्टर बनने के लिए 9 अगस्त 1979 को पश्चिम एक्सप्रेस से मुंबई आया था। 10 अगस्त मुंबई में मेरी पहली सुबह थी और मुंबई ने मुझे दोस्त दिए, काम दिया, बीवी दी और घर परिवार बसा दिया। संघर्ष बहुत रहा पर सफलता भी मिली, असफलता भी खूब हाथ लगी पर खुशी से जीने का साहस भी दिया। ये है मुंबई, मुझे मेरे ख्वाबों से ज्यादा और न जाने क्या कुछ दिया। और ये सच भी है, एक कामयाब व्यक्ति के पीछे क्या कुछ संघर्ष रहा, क्या कुछ प्रताड़नाएं उसने झेली हैं और सच कहें तो उसने क्या कुछ अपने हाथ से जाते हुए देखा है, इसे महसूस करने के लिए एक बहुत साहसी मन की आवश्यकता होती है। सतीश कौशिक ने अपने अभिनय से बहुतों को लुभाया। उनकी शुरुआती समय जो निकला है वो जाहिर सी बात है कि कोई थाली लेकर नहीं बैठा था कि आओ सतीश और काम करो। उन्हें भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। उनका फिल्मी सफर उतना आसान नहीं था। कुछ गीत जो मैंने आपको सुनवाए हैं वो उनके शुरुआती फिल्मी करियर के हैं कि जब उन्होंने बहुत छोटे छोटे रोल किए थे और उन्हीं रोल के माध्यम से वो कुछ जैसे कहते हैं ना, थोड़ी थोड़ी जगह बना पाए हिंदी सिने जगत के अंदर। बस उन्हीं फिल्मों से जुड़े कुछ गीत सुना रही हूं। कौन सी वो फिल्म थी जिसने सतीश कौशिक को हर दिल अजीज बना दिया, इस पर भी हम जरूर बात करेंगे। वैसे मुझे मालूम है जो सतीश जी को अतः प्रेम करते हैं उन्हें बहुत कुछ मालूम है सतीश कौशिक जी के विषय में। फिर भी आज एक बार फिर कोशिश करते हैं उन्हें जानने और समझने की। एफएम गोल्ड पर रहिए हमारे साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। सच मेरे यार है, बस वही प्यार है जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, ओ यार मेरे। सच मेरे यार है, बस वही प्यार है जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, ओ यार मेरे। जिस हाथ में एक हाथ है, उस हाथ की क्या बात है, क्या फासले क्या
सफर कर साथ है, जिसकी किस्मत कोई यूं संवार दे, वो ही दिलदार है यार मेरे, ओ यार मेरे। झूमे ज़मीन झूमे गगन तेरे लिए होके मगन, खिलते रहे सपने तेरे, महका रहे दिल का चमन, जिंदगी तुझको ऐसी बहार दे, दिल की पुकार है यार मेरे, हाँ यार मेरे। सुनते थे हम ये जिंदगी गम और खुशी का मेल है, हमको मगर आया नजर ये जिंदगी वो खेल है, कोई सब जीते सब कोई हार दे, अपनी तो हार है यार मेरे, हाँ यार मेरे। सच मेरे यार है बस वही प्यार है, जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, हाँ यार मेरे। अंकल अब तो किराए के लिए सब फॉर्मेलिटीज हो गई है, अब आप घर की चाबी दे दीजिए। रुको बेटा, मैं तुम्हारे आधार के QR कोड को भी स्कैन कर वेरीफाई तो कर लूं। ये लो चाबी, तुम्हारा आधार ठीक है और तुम्हारी जानकारी सत्यापित हो गई है। जी हाँ, अब आप किसी भी प्रकार के आधार जैसे कि ई आधार, आधार लेटर, आधार PVC कार्ड पर QR कोड को स्कैन कर किसी की भी पहचान को सत्यापित कर सकते हैं। QR कोड स्कैनर एम आधार मोबाइल एप्लीकेशन या फिर आधार QR स्कैनर गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जिनमें है राष्ट्रीय प्रेम का जज्बा, जिनमें है अटूट साहस, उन्हें पुकारती है भारतीय सेना। जुड़िए वीरता, सम्मान और गौरव का प्रतीक भारतीय सेना से। भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है 15 मार्च 2023। खिलाड़ियों एवं NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स, ITI क्वालिफाइड और डिप्लोमा होल्डर्स को मिलेंगे बोनस अंक। रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा प्रक्रिया और अभ्यास के लिए मॉक टेस्ट संबंधी वीडियोस तथा अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindianarmy.nic.in। FM गोल्ड पर कलाकार बेमिसाल में हम बात कर रहे हैं निर्माता, निर्देशक और अद्भुत कलाकार, अभिनय कलाकार सतीश कौशिक के बारे में।
जिस सतीश को हम हंसते मुस्कुराते ठिठोली करते देखते हैं पर्दे पर, बड़ी बड़ी गाड़ियों और खूब मान सम्मान बटोरते देखते थे, उस सतीश ने जीवन में बहुत संघर्ष किया था। जानते हैं, जब सतीश कौशिक से कभी भी इंटरव्यू किया जाता था या कोई ऐसे जन सामान्य से जुड़े हुए जो कार्यक्रम हुआ करते थे, वहां जब सतीश आते थे तो हमेशा एक ही बात कहती थी, मैं आप में से ही हूं, अन्यत्र कुछ नहीं है मुझ में ऐसा जो मुझे विशेष बनाए। यही शालीनता सतीश को हर दिल अजीज बनाती है। 1979 में बंबई का रुख किया था, लेकिन कामयाबी उन्हें काफी लंबे समय बाद मिली थी, और कामयाबी ऐसी कामयाबी कि जिसके बाद सतीश उम्र भर उस एक नाम से जाने गए। आप सभी जानते हैं, हालांकि स्कूल चलेगा, आधारशिला, वो 7 दिन, जाने भी दो यारो, मासूम, मंडी, उत्सव, अब आएगा मजा, शीशे का घर, ये जो है जिंदगी, मोहब्बत जैसी तमाम फिल्मों में, सागर, कथा सागर टीवी सीरियल एक हुआ करता था, जलवा जैसी तमाम फिल्मों में इन्होंने काम किया। कहीं हास्य कलाकार के तौर पर आए, कहीं बस एक छोटा सा विलन का किरदार किया, तो कहीं ड्राइवर बनकर आपको पर्दे पर दिखाई दिए। इन तमाम सारे किरदारों को करते करते सतीश न सिर्फ जीवन का सबक सीख रहे थे, बल्कि सतीश उन बारीकियों को सीख रहे थे कि जब आपको सफलता मिलती है तो उससे पहले ईश्वर आपको संघर्ष के बीच में इस कदर हर रोज 2-4 कराता है कि आप बहुत बारीकी के साथ गढ़ दिए जाते हैं, और इसका आभास हमें होता भी नहीं है। बात जब हम फिल्म मिस्टर इंडिया की कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं ये फिल्म हमें, आपको और बच्चों को, सभी को अगर याद आती है तो कैलेंडर के नाम से आती है। कैलेंडर यानी कि सतीश कौशिक। 1987 में आई ये फिल्म सतीश के लिए एक तरह से ये कहा जाना चाहिए कि उसे तमाम दुनिया के लिए, सतीश को तमाम दुनिया के लिए वो मिस्टर इंडिया बना गए। सतीश कौशिक जी ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, तमाम फिल्मों को उन्होंने निर्देशन किया, उनका निर्माण किया, लेकिन जब भी सतीश भर कह दोगे ना तो लोग कहेंगे कैलेंडर। एक गीत है, इस गीत को मैं आप तक पहुंचा रही हूं, और बिना किसी शिकायत के, बिना किसी शिकवे के इस गीत को सुनिएगा। कहां से बजा, क्यों बजा और कैसे बजा, ये शिकायत हम किसी और रोज करेंगे। आज दिन है सतीश का, तो सिर्फ सतीश के लिए कुछ चीजों को समेटने में कोई बुराई भी नहीं है। मेरा नाम है कैलेंडर। क्या है? मेरा नाम है कैलेंडर। मैं तो चला किचन के अंदर, बॉल मांगो भैया हाथ जरा जोर के, बॉल मांगो भैया हाथ जरा जोर के। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर, बॉल मांगो भैया हाथ जरा जोर के, बॉल मांगो भैया हाथ जरा जोर के। ओ खिलौना मेरे बच्चों का, भला क्यों छीन लेती हूँ। खिलौना
बच्चों का भला क्यों छीन लेती हो? दुआएं देंगे ये तुमको अगर तुम बोल देती हो। खिलौना मेरे बच्चों का भला क्यों छीन लेती हो? दुआएं ले नहीं सकती मैं इन बदमाश बच्चों से कि मुझको दूर ही रखो समझ के ऐसे कच्चों से। रोज ये शोर करे, कभी आउटडोर करे, कभी इंडोर करे, और अब रोके मुझे बोर करे। अल्लाह झूठे हैं तेरे बच्चे, बच्चे तेरे बच्चे, बच्चे तेरे बच्चे, बच्चे तेरे बच्चे, बच्चे तेरे बच्चे। क्यों कोसती हो इनको भला, है दिल के बड़े सच्चे बच्चे मेरे बच्चे। बच्चे तेरे बच्चे, हाँ बच्चे मेरे बच्चे, तेरे बच्चे, मेरे बच्चे, तेरे बच्चे, मेरे बच्चे, तेरे, मेरे, तेरे, मेरे, तो बोलो ओम शांति, ओम शांति शांति, ओम शांति, ओम शांति शांति, ओम तो बोलो शांति, 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 और आज यही शांतियों की जो खबर है वो अनुपम खेर, उनके जो बहुत प्रिय मित्र थे, उनके माध्यम से आई थी। सतीश कौशिक जी का फिल्मी सफरनामा बेशक शुरुआती दौर बहुत संघर्ष से भरा रहा, लेकिन हाँ ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि उसके बाद यानी कि मिस्टर इंडिया फिल्म के बाद में सतीश कौशिक जी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस फिल्म की कामयाबी के बाद अनिल कपूर के साथ वो ज्यादातर फिल्मों में नजर आए और उन्होंने हास्य के साथ साथ गंभीर किरदारों को भी बहुत खूबसूरती के साथ निभाया था। सतीश कौशिक को 1990 में फिल्म राम लखन और 1997 में फिल्म साजन चले ससुराल के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। हो राम जी बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने, बड़ा दुख दीना तेरे
सब कुछ छीना बड़ा दुख दीना बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना लखन की बात करती हो तुम? लखन ने मेरे लखन ने सजन ने मेरे सजन ने सजनों के सजन ने मेरे लखन ने आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आपसे मुखातिब हूं मैं मोनिका। एक बहुत छोटा सा अंतराल ले रही हूं। आप कहीं नहीं जाएंगे, ये भरोसा मुझे हमेशा रहा है। औषधि केंद्र खुले हैं जब से, जन जन को दर्द से राहत मिली है तब से। अब सस्ते दामों में मिले सही दवाई, सबके चेहरे पे खुशियां आई। हर भारतीय देश के कोने कोने में खुले प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का फायदा उठा रहा है, किफायती दामों में सही दवाइयां पा रहा है। जरा गौर से सुनिए, अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त 15 मार्च 2023 या उससे पहले अवश्य जमा करें। समय पर अपने अग्रिम कर का भुगतान करके आप न केवल वर्ष के अंत में एक बड़े कर भुगतान का बोझ कम करते हैं, बल्कि देर से भुगतान के लिए ब्याज और दंड से भी बचते हैं। आपके द्वारा जमा किए गए कर की राशि देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आती है। तो फिर देर न करें, आज ही अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। एफएम गोल्ड पर कलाकार बेमिसाल में आपके साथ हम बात कर रहे हैं सतीश कौशिक जी के बारे में। और सतीश जी
न सिर्फ अभिनय के शौकीन थे बल्कि उन्होंने फिल्मों का निर्माण भी किया और निर्देशन भी किया। एक फिल्म आई थी रूप की रानी चोरों का राजा। ये फिल्म बहुत बड़े बजट की फिल्म थी और सबको ये यकीन था कि फिल्म खासी धूम मचाएगी, मगर दुर्भाग्य से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद भी अनिल और उनके बड़े भाई बोनी कपूर की दोस्ती में, यानी सतीश के साथ इन दोनों की जो मित्रता थी, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई। दोनों ने फिर से, तीनों ने मिलकर आगे बहुत काम किया और तमाम कामयाब फिल्में दी। जिस सतीश कौशिक को आज हम और आप एक बेहतरीन और कामयाब कलाकार के तौर पर जानते हैं, वही सतीश कौशिक एक दौर ऐसा भी था जब वो मात्र 400 रुपए प्रति माह कमाया करते थे, एक टेक्सटाइल कंपनी में नौकरी करते थे। आज जिन सतीश के लिए ये कहा जाता है कि सतीश कौशिक को लग्जरी गाड़ियों और बहुत बड़े बड़े घरों का शौक था, वो सतीश ऐसे दिन भी देख चुके थे कि जहां मात्र 400 रुपया उनकी पगार होती थी। सपने बहुत बड़े थे। उन सपनों को पूरा करने के लिए सतीश जी ने बंबई का रुख किया था और उसके बाद की कहानी तमाम संघर्षों के बीच होती हुई जो लिखी गई, जो यादगार बन गई, वही आज सतीश कौशिक की पहचान भी बन गई है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ये कहने में कहीं कोई कोताही नहीं है कि सतीश जी अपनी फिल्मों के माध्यम से, अपने अभिनय के माध्यम से हमेशा हमारे आपके बीच में जीवित रहेंगे। कलाकार किसी भी विधा से जुड़ा हो, यदि उसने समाज के लिए कुछ उत्कृष्ट किया है तो यकीन मानिएगा वो हमारी आपके जहन में सदियों तक जीवित रहता है। हम सिर्फ यही कामना करते हैं कि ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे और परिजनों को, उनके तमाम फैंस को इस दुख को झेलने के लिए संबल दे। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कलाकार बेमिसाल में आपके साथ रही मैं मोनिका जैन। छुप गए सारे तारे बादलों में, छुप गए वो नजारे बादलों में, छुप गए। छुप गया बदली में जाके चांद भी शर्मा गया, छुप गया बदली में जाके चांद भी शर्मा गया। आपको देखा तो फूलों को पसीना आ गया। अरे माही आपने यूं छेड़ के तो दिल मेरा
आपकी ये चूड़ियां हमको जगाए रात भर। आपकी ये बोलियां हमको सताए रात भर। आपकी ये चूड़ियां हमको जगाए रात भर। आपकी ये बोलियां हमको सताए रात भर। आपका आंचल आज की ताजा खबर FM पर। ये आकाशवाणी है। अब आप जागृति शर्मा से समाचार